जी बैठ जाएं प्यारी सत्संग जियो, विराजो। जैसे आपको पता है रूहानी जाम पिलाने से पहले आपको कसम दिलाते हैं, तो सबसे पहले ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ मालिक के नाम की, जिसने सारी सृष्टि को बनाया। दूसरा, इस धरती पे पहले गुरु मुर्शिद कामिल आए उनके बेहतर नाम की। तीसरा, हमारे दाता रहबर जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, साईं दादा शाह मस्ताना जी महाराज के नाम। चौथा, हमारे गुरु दाता रहबर मालिक शास्त्राम जी महाराज के नाम की। और पांचवा, शासक भगवान का रूप है, आपका प्यार मोहब्बत और यकीन बढ़ता जाए, शासक भगवान के नाम की। तो सेवादार आ जाए भाई, जो राम नाम जपेंगे, अल्लाह मालिक ईश्वर का नाम लेंगे, वाहिगुरु गौर को याद करेंगे। जी तो प्यारी साथ संगत जी आपकी सेवा में सामने आते हैं। जी तो प्यारे सत्संग जियो बैठ जाएं। सबसे पहले लांगरी आए भाई, लंगर शुरू कर दे। सत्संग बहुत देर से बैठी है। जी तो ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। सच्ची श्रद्धा भावना से कोई पिए, मिलाता उसे निज धाम, बिगड़ी बना देता है काम तमाम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो जो आज रूहानी जाम पीने आए हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताएं कहां कहां बैठे हैं, थोड़ा हो जाएगा। जी जी बहुत काफी साथ संगत आई है। आशीर्वाद बेटा, बचनों में गलती ना लगा दें, हाथ नीचे कर लें, आशीर्वाद दें। तो रूहानी जाम कोई अलग धर्म अलग मजहब नहीं है, बल्कि ये आत्मा की वो खुराक है। जैसी श्रद्धा से, जैसी भावना से कोई पिए, आत्मा को उतना ही बलवान बना देती है, और यहां तक कि आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। खाने का असर इंसान पे होता है। कई बार आपको बात सुनाई कि आदमी भय में हो, चिंता में हो, उसे डर हो, बीमार हो, 36 प्रकार का भोजन दे दो कोई असर नहीं होता। अगर अंदर खुशी है, सूखे रोट भी उसके लिए घी दूध बन जाते हैं, पकवान बन जाया करते हैं। तो वैसे रूहानी जाम है, जैसी श्रद्धा से, जैसी भावना से पियोगे
वैसा आपके ऊपर असर करेगा, वैसा आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। तो सबने वो रूहानी जाम आपने ले लेना है। पर रूहानी जाम शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है, और धन्यवाद करने का तरीका हमें शाह मस्ताना जी महाराज ने बताया है। धन धन धन्य है सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम, तेरा ही आसरा तेरा ही सहारा है। तो सबने मिलके जोर से ये नारा बोलना। हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो अब रूहानी जाम दोनों तरफ से शुरू कर दिया जाए, बहनें भी और भाई भी। देखते कौन पहले पिलाता है, शोर नहीं करना। और लांगरी लंगर शुरू कर दें। आपका भी देखते पहले कौन खिलाता है, भाई या बहनें। प्यारी साथ संगत जियो, आपको काफी इंतजार करना पड़ा, आज काफी देर से आप बैठे हैं और कोई वजह नहीं। शूटिंग रात के सुबह चली और रात के 4 बजे तक, लगभग शायद 4:30 तक चली। हमें और भी कई काम थे, तो करते करते हम 24 घंटे यानी 8 बजे या 9 बजे जाके लेटे। अगर देखें तो 27 घंटे कंटिन्यू हम वर्क करते रहे, काम करते रहे। फिर आप लोगों की बात ख्याल में आ गई, क्योंकि बहुत से साथ संगत ने कह रखा है कि पिताजी आराम करना ही करना है। तो फिर जोर शोर लगा के 4 घंटे जैसे तैसे लेट के आपके पास आए हैं, क्योंकि 1-2 बजे के करीब उठे, फिर नाम दे के आए हैं, अभी भी मीटिंग। तो ये सारा इसलिए थोड़ा टाइम लेट हो गया, अदरवाइज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके कारण ही आपके लिए लेट हो जाते हैं, क्योंकि वो फिल्म हम अपने लिए नहीं आपके लिए बना रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं, पूरे संसार के लिए बना रहे हैं, यूथ बुजुर्ग बच्चों के लिए बना रहे हैं, ताकि उनको बदल डालें, उनके अंदर अच्छी भावना पैदा कर डालें। एक प्रयास, और हमें पक्का यकीन है भगवान जी इस प्रयास को बहुत दूर तक फैलाएंगे, फलेगा फूलेगा ये प्रयास। और बड़ी खुशी की बात कि हमारी साथ संगत, खास करके हरियाणा पंजाब के सेवादार जिम्मेवार आए थे, तो उन्होंने कहा पिताजी हम इसको पूरी दुनिया तक, कोने कोने तक पहुंचाएंगे। बलाकों ने इसकी जिम्मेवारी ली, हमें इतनी खुशी हुई हम बता नहीं सकते। और शायद आप भी नहीं जानते कि इससे क्या है। कईयों को होगा यार पिताजी को शायद पैसे कमाने हैं। दुनिया में लोग तरह तरह के, पैसे नहीं कमाने, हमने इसको घर घर तक पहुंचाना है, ताकि हर बंदा इसको देख के बदल जाए। और आपकी ये महान सेवा आपने जो मानी है, बहुत बड़ी सेवा, क्योंकि अगर कोई इसे देख लेता है और वो उसमें परिवर्तन आ जाता है, चाहे देख ही लेता, उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। और परिवर्तन आ गया तो जो नाम आप दिलाते हैं उससे बढ़ के मालिक आपको खुशियां ला देगा। तो ये तो थी फिल्म की बात। अब रूहानियत की, क्योंकि अब तो रूहानियत के बिना कोई बात करते ही नहीं, फिल्म भी रूहानियत की है। हाँ, उसमें अलग बात है, स्टंट हैं बहुत सारे, बहुत कुछ है उसमें, वो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और आप बहुत चाहते थे पिताजी हमें नाच के दिखाओ, हम नाचे तो नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत हिलाजुली करी है। क्योंकि हम कई बार वो कोरियोग्राफर आए हैं, बच्चे आए हैं, उनका डांस करते देखते, और फिर उनको बोला कि भाई हमें 32 साल हो गए जब हमने डांस छोड़ दिया था। 32 साल, कईयों की उम्र नहीं होगी उतनी जितना हमें छोड़े हुए हो गया, पर फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पांव मारे, कोई डांस नहीं कह सकते, लेकिन आप देखेंगे, हो सकता है आपको बहुत पसंद आएगा। और बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, दिल्ली से आए, अपने इधर स्कूल कॉलेज के बच्चों ने, और आगे भी करेंगे, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत खूबसूरत, सबको बहुत आशीर्वाद। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनके लिए प्रोफेशन है, पर हमारे लिए वो बच्चे हमारे हैं, और वो मानवता को जगाने चले हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। बहुत आशीर्वाद बेटा जी, बेटियां भी और बेटे भी, कोई किसी से कम नहीं, बहुत ही अच्छा सबने किया, बहुत आशीर्वाद। करवाने वालों ने भी अच्छा करवाया जी। तो प्यारी साथ संगत जी, आज हमें लगता है हरियाणा की साथ संगत बहुत आई होगी, क्योंकि हरियाणा के जिम्मेवारों ने कहा था
पिताजी आप एक बार हरियाणा की साथ संगत को मिल लो। तो जरा हरियाणा की जो साथ संगत है ये हाथ खड़ा करके बताइए। वाह माशाल्लाह, हरियाणा ही हरियाणा जी, लाखों की तादाद में आया है। हाथ नीचे कर लें बेटा। तो हरियाणा की साथ संगत जो चल के आई है, आप जानते हैं मौसम आ गया है। और ये मौसम आता रहता है वैसे तो, पर काफी देर बाद आता है। तो प्यारी साथ संगत जियो, इस मौसम में कहीं आप बहक ना जाना। इस मौसम में किसी तूफान के हत्थे ना चढ़ जाना। इस मौसम में जमीर और साथ संगति जो एकता है उसका दामन कभी ना छोड़ना। चाहे रूहानियत, चाहे दुनियादारी, चाहे परहित परमार्थ, आपको पूरी दुनिया एक नाम से जानती है कि इनकी एकता जितनी एकता दुनिया में किसी की हो नहीं सकती। हमें भी बड़ा मान है आपकी एकता पे, और हमेशा रहेगा। और एक बात की आपको हम गारंटी भी दिलाते हैं, अरे पंखे भाई पूरी स्पीड पे छोड़ रखे, बंदी कर लेते हैं इसे। अच्छा, इनको बहुत बार बोला है कि एक नंबर पे पर ये करते हैं फुल स्पीड पे, तो हमें वो आदत नहीं। जी प्यारी साथ संगत जियो, अब आदत आपने डलवा दी, क्योंकि आपके घरों में एसी लगवा दिए तो हमें भी एसी लगाना पड़ा। वरना आपको पता है 2010 तक हम सिर्फ पंखा, वो भी कभी कभी चलाते थे। और साथ संगत भी जानती है स्टेज पे भी कोई पंखा नहीं होता था। तो प्यारी साथ संगत जियो, बात कर रहे थे एकता की। हुण कई यार आउणगे थोनू लड्डू खवाउणगे। आपने शायद एक भजन हमारा सुना होगा, ये हवा कहां से आ रही? अरे इसको हटा भाई, महादेव पुता ने एक होरी ला रखी। और ले जा चक के काका इनू, ये ना लगाया करो कभी भी। असि दोनों पंखे बंद कर दिए फिर भी हवा आ रही। जी तो प्यारी साथ संगत जियो, हुण के यार आउणगे थोनू लड्डू खवाउणगे। लड्डू मुक गए जराने टुट गए। और लड्डू बहुत तरह से लोग खिला रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे नेता आए, सभी लोग आए, एमएलए सभी आए। कहने का मतलब ज्यादातर, सभी नहीं कह सकते। हमने एक ही विनती की, एफिडेविट भरवाया, संगत को पढ़ के सुनाएंगे कि आप नशा नहीं बांटेंगे, आप भ्रूण हत्या रोकेंगे, आप समाज में रह के समाज के कार्य करेंगे, बहुत सारी चीजें। और उन्होंने पूछा और क्या करें, तो हमने कहा ऐसा हो सकता है, सत्संग जी ध्यान से सुनना, आप में भी कोई पंच सरपंच होंगे, हो सकता है आज कई एमएलए भी हों, पता नहीं, ध्यान से सुनना। शराब जब बांटते हो, वो आदमी शराब पीता है, बेटियों को, पत्नी को, मां को, बेटों को गालियां देता है, मारता है।
तो जिसने वो शराब बांटी, परिवार वाले कैसे उसको वोट देंगे या लड्डू देंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि उस आदमी ने हमारी पिटाई करवा दी। तो हमने कहा कितना अच्छा हो आप उनके गरीब बच्चों की जिंदगी भर पढ़ाई की जिम्मेवारी ले लो, जिंदगी भर नहीं तो 1 साल की फीस, किताबें, कपड़े सब दिलवा दो। कितना अच्छा हो। जिनके घर में अपंग, अंगहीन, बेचारे गरीब हैं, उनको राशन दे दो कि हम तुझे साल भर का राशन देंगे। कितना अच्छा हो। किसी गरीब की लड़की की शादी करवा दो कि भाई तेरे से हो नहीं रही, मैं पैसे देता हूं, बारात के सब कुछ, तेरी बेटी की शादी मैं करवा देता हूं। ऐसे काम करोगे तो एक नहीं, सारा कुणबा ही आपको देगा। अब ये पता नहीं कि वो लोग इस बात को मानते कि नहीं मानेंगे। हमारा फर्ज बताना है, हमारा फर्ज समझाना है। पर साथ संगत जी, कई बार होता है कि आप कोई फैसला लेते हैं, हम तो सिर की शर्त रखते हैं, हम कभी आपको कोई फैसला ना दिया ना कभी देंगे। आपने साथ संगत राजनीतिक विंग बनाया है, आपने 15 मेंबर, 7 मेंबर जो भी आपके जिम्मेवार ब्लॉकों के हैं, उनसे वो मीटिंग करेंगे। आपसे आपके सारी साथ संगत का वो पता है, तो फिर वो जो फैसला देते हैं आप सब मिलके, वो आपका अपना फैसला है और उसकी लाज रखना भी फिर आपका ही कर्तव्य बनता है। यारी दोस्ती मत देखना, यारी तो भगवान से लगाई है, भगवान को देखना। जी बिल्कुल सही बात। क्योंकि और कोई आपको कुछ दे न दे, हम मालिक से दुआ करेंगे, भगवान आपको सब कुछ देगा और किसी का भरोसा नहीं, पर भगवान का भरोसा वो कमी नहीं छोड़ेगा। कोई नेक बंदा आएगा जो नेकी की तारीफ करेगा, कोई नेक बंदा आएगा जो भलाई की तारीफ करेगा। ये बात हमने कितनी बार आपसे कही है, जरा आपको याद है कि कोई तो जन्म लेगा, विदेशों में हमें अवार्ड मिल रहे हैं, कोई तो माई का लाल आएगा जो यहां भी हमारे देश में भी हमारे बच्चों की उपमा करेगा, हमारे बच्चों की सलाहता करेगा। सारा टाइम आप सेवा करते रहते हो, उल्टा आपको रोकने की योजनाएं बनाई जाती हैं कि रोक दो भाई, ये हिलने ना पाए भाई, ब्लैकमेलिंग, इनको फंसा के रखो, निकलने ना पाए, पता नहीं क्या क्या। पर चलो मालिक से यही दुआ है कि ऐसे इंसान आए जो नेकी भलाई करने वालों का साथ दें, उनकी वाह वाह करें और उनको वो ट्रॉफियां जो इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में बाहर मिली हैं, यहां भी आपको मिले। और मालिक ट्रॉफी के भूखे नहीं है हम, ट्रॉफी का मतलब सारी दुनिया जागेगी कि नेक काम करने वालों को मिली है तो हम भी नेक काम करें। उत्साह आता है उससे, लोगों को पता चलता है उससे, लोग जागते हैं उससे। तो आज 104 मानवता भलाई के कार्य अपने कर रहे हैं। साथ संगत ने बीड़ा उठा रखा है समाज को सुधारने का। तो प्यारी साथ संगत जियो, हमें बेइंतहा खुशी है कि हम सब ने मिलके समाज को सुधारना ही सुधारना है। सफाई महाअभियान, दूसरे महाअभियान अब शुरू करेंगे, तो साथ संगत उसके लिए कमर कसे कस लें। कहने का मतलब तैयार वर तैयार रहें, आपा वो कार्य करने ही करने हैं। साथ संगत पहले ही हाथ खड़े कर देती है कि हम तो तैयार हैं पिताजी, आप कहो सही। वाह मालिक के प्यारो, हमें अपनी ऐसी औलाद पे तो मान है जो पल में हाथ खड़े कर लेते हैं अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक इस बदले में और खुशियां दे आपको। हाथ नीचे कर लो, वाह वाह। तो आपा ये कार्य करने हैं जोर शोर से, और भी कार्य करने हैं। और फिल्म अपनी जगह, ये कार्य अपनी जगह, बीच बीच में दांव लगाते रहेंगे और बीच बीच में
नेकी भलाई का ये कार्य है, नेकी भलाई वो है, तो सभी का तालमेल बिठा के चलेंगे। सो हमारी आपसे यही गुजारिश थी और यही आपको कहना था, एहसान सतगुरु का होता है। सतगुरु मौला जिंदगी बख्श सकता है। आप मानो ना मानो, शोर ना करो भाई सेवादार के। प्यारी साध संगत जी, मौत जैसा कर्म जिनका बदला है, ये सच्चा दरबार है। यानी कोई एक्सीडेंट में मौत हो जानी थी या किसी और चीजों में, वो हाथ खड़ा करके बताएं जिनके साथ ऐसा हुआ है। कोई भी नया बंदा खड़ा होकर देख सकता है। कितने लोग हैं जिनको भगवान ने मौत जैसा कर्म बदल के जिंदगी दोबारा बख्शी है। वाह, उस सतगुरु का लाखों अरबों बार धन्यवाद, नमस्कार। और आपका भी जो दृढ़ यकीन के साथ चले जा रहे हैं, हाथ नीचे कर लें, मालिक खुशियां दे। हजारों लाखों हाथ खड़े हो गए। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या कोई दूसरा भगवान के अलावा आपको जिंदगी दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या कोई आदमी भगवान को छोड़ के, सतगुरु मौला को छोड़ के, क्या आपके मौत जैसे कर्म को अपने पे उठा सकता है? नहीं उठा सकता। तो फिर इतना दृढ़ यकीन रखो अपने सतगुरु मौला पे, आपसी प्यार पे, कि आदमी के कहने पे कभी भी मुंह इधर उधर कभी ना करना, दूसरी तरफ मुंह कभी ना फेरना। एक थे, एक हैं और एक बन के रहना। बस हमारा तो यही है कहना। तो क्या साध संगत इस बात को मानेगी? हाथ खड़ा करके जरा वायदा करके बताइए कि हां हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। जोर से नारा बोलिए सब। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लें। और प्यारी साध संगत जी, क्या कहें, सत्संग आज हमें लगता है जैसा समय है वैसे करना चाहिए। और ये सत्संग ही है कि आपको कोई लूटे ना, आपको कभी कोई बहकाए ना, और आप किसी के झांसे में आए ना। नेकी भलाई के रास्ते पे चलते जाएं। हाँ, बहनों की तरफ रूहानी जाम, भाइयों की तरफ पी लिया तो ठीक है, नहीं पिया तो हाथ खड़ा करें। जिनको रूहानी जाम नहीं आया जरा हाथ खड़ा कीजिए। देखिए भाई, कोई हाथ खड़ा होता है क्या? नहीं हुआ। बहनों की तरफ जिसको रूहानी जाम नहीं मिला जरा हाथ खड़ा करना बेटा। 3 4 5 6 7 8 9 10, तो काफी बहनें रह रही हैं। भाइयों की तरफ वाकई पी लिया, नहीं पिया तो हाथ खड़ा कर लो बेटा। इनके कहने से नीचे ना करना। नहीं हुआ तो इस बार पीछे पीछे हाथ खड़े हैं। क्या है वो? हाँ, वो हाथ खड़े हैं पीछे। वो कप, हाँ वो रहा सामने। 1 2 3 4 ये कप दिखा रहे हैं। भाई उनके पास पहुंच के दूर से कह रहे हैं नीचे कर ले। चलो फिर बराबर हो गए भाई, जीते जीते बराबर हो गए। तो प्यारी साध संगत जियो, हम हर माध्यम से आपसे अप्रोच करने की सोच रहे हैं। क्या आप पढ़ के सुनाओगे या वैसे ही है आपके पास लिखा हुआ? एक मीडिया जैसे आपने सुना, ध्यान से सुनिए बहनों, शोर ना करो। आप चुप हो जाएं बेटा। एक तो आपने सुना, गीत आपको गा गा के सुनाए। दूसरा आपने सुना, फिल्म आएगी आपके सामने। एक तीसरा मीडिया भी हम आज लॉन्च कर रहे हैं, वो आप ध्यान से सुनेंगे। पढ़े लिखे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, दूसरों को समझा देना साथ संगत को। तो डॉक्टर पवन पता नहीं आगे पीछे हो रहा है, अभी तो खड़ा था। जिसके भी पास है वो बोल दो, तो वो आपको बताते हैं। उसके द्वारा भी हम आप तक संदेश पहुंचाएंगे। बहुत सोच विचार के ये सोचा गया
क्योंकि गलत बोलने वाले तो कहीं टिकते ही नहीं, पर क्या उनकी वजह से हम आप तक कोई संदेश ना पहुंचाएं, ये हमें अच्छा नहीं लगा। हमें कोई परवाह नहीं, हमारे बच्चों तक, पूरी दुनिया हमारा बच्चे हैं, सब तक संदेश पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए एक और मीडिया को आज हमने चुना है, वो आपको बोल के अभी बताएंगे। हाँ जी मास्टर। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। अब ट्विटर पर पूरी दुनिया से रूबरू होंगे पूज्य गुरु जी। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के कार्यों का आज पूरे विश्व में बोलबाला है। पूज्य गुरु जी मानवता कल्याण के लिए अब सोशल साइट के माध्यम से भी पूरी दुनिया से रूबरू होंगे जी। देश व दुनिया में दूर दूर तक फैले भिन्न भिन्न रंग, रूप एवं भाषा व वेशभूषाओं यानी विभिन्न संस्कृति से आने वाले लोग पूज्य गुरु जी के बारे ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए अब तक डेरा सच्चा सौदा की वेबसाइट, यूट्यूब व सोशल साइटों का सहारा ले रहे थे। लेकिन ऐसे लोगों के दिलों में सदैव इच्छा बनी रहती थी कि काश वह पूज्य गुरु जी से अपनी बात सीधे कर सकें। इसके लिए पूज्य गुरु जी ट्विटर पर अपना पावन स्पर्श टिका चुके हैं जी। आप पूज्य गुरु जी के अकाउंट को इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं www.twitter.com/Gurmeet Ram Rahim। साध संगत जी, बड़ी खुशी की बात है कि पूज्य पिताजी अब अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने पवित्र कर कमलों से पहला ट्वीट कर रहे हैं जी। पूज्य गुरु जी का धन्यवाद में नारा बोलना है जी। तो जी आशीर्वाद बेटा। तो साथ संगत को लाइव चाहिए था कि रोज पिताजी के कोई वचन या ऐसी चीज लिख के सामने आए, तो ट्विटर पे हम ट्वीट किया करेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि डेली रोजाना वो ट्वीट करें और आप तक पहुंचे, आप उसको फॉलो करें और दूसरों को बताएं। वो अच्छी चीज है। और इसका जो अभी जो बोला था www, जो भी, ये W काफी कामयाब चीज है जो सबसे आगे रहती है। बेचारा वैसे तो काफी पीछे है, पर यहां आगे आगे आ गया। तो उसको आप अगर यहां लिख के लगा दें, बड़ा सा साथ संगत लिख के ले जा सकती है, या फिर पवन जी एक दो बार आप और बोल दो, आपको तो याद हो ही गया होगा। और ये ट्विटर आईडी है www.twitter/Gurmeet Ram Rahim Singh। दोबारा से फिर नोट कर लें, www.twitter/Gurmeet Ram Rahim Singh। सिंह नहीं होगा, इतने अक्षर ट्विटर पे आते नहीं डॉक्टर साहब। 15 आते हैं और 15 अक्षर हमारे गुरमीत राम रहीम, ये 15 अक्षर बनते हैं जी पिताजी। जी।
आगे से ना बोलते रहना, ठीक है। पहले एक भंगीदास होते थे, बात ये होती थी कि सर्दियों में कपड़ा लेके आना है और वो जून में कह रहे थे कंबल लेके आना है। वो कहीं ऐसा काम ना चला देना आप जी। तो ये हो जाता कई बार बंदे को, जो पक्का पक लिया तो फिर चलता ही रहता है। बनछटी 1 महीना आती थी, वो 6 महीने कहते रहे थे ट्राली के ऊपर बैठ के नहीं आना, ऐसे लगता है ट्राली के नीचे बैठ के आना है। वो होता ये था कि बनछटी वाली ट्रालियां आती थी, बोलना तो वो था लेकिन 6 महीने वही चलता था। तो ये ध्यान रखना भाई, इसमें सिंह नाम नहीं आता, क्योंकि 15 ही शायद वर्ड आते हैं, इसलिए वो 15 वर्ड हैं, वो नाम में ही आगे। बेपरवाह जी ने जन्म भी 15 तारीख को दिया और नाम भी 15 अक्षरों का है, और बाकी 7 का भी बनता है, सात संगत उसको भी बना लेती है। तो ये सब उनका रहमो करम, उनकी दया में रहमत है। सो प्यारी सात संगत जियो, ये एक वेबसाइट आपके लिए रखी गई है, और आईटी विंग के जो जिम्मेवार हैं, हो सके तो हमें हॉल में मिले, ताकि सात संगत की कोई वेबसाइट ऐसी हो जो अलग से ही हो, अगर पॉसिबल हो सकता है। बाकी जो भी सात संगत चल के आई है, आप सुमरन के पक्के जरूर बनो। ये घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा नाम का सुमरन करते रहा करो, क्योंकि नाम का सुमरन ही मन को नकेल डाल सकता है। वरना काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये सातों आदमी को चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं जी। आप जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। सबने रूहानी जाम पी लिया है। सेवा सिमरन सत्संग का फल आपको मिले, संगत को खुशियां मिले, बैठ जाएं। तो पता नहीं कब किसी का मन हावी हो जाए और मालिक से दूर कर दे, कोई भरोसा नहीं। आदमी जब अपनी चीज खुद को भूल जाता है, तब आदमी दुख हासिल करता है। सतगुरु मौला गिरे हुओं को छाती लगाता है, कौड़ियों को कोहिनूर बना देता है, पर आदमी ये भूल जाता है कि मैं कोहिनूर जिसने बनाया है, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह, उस राम, उस गॉड का शुक्रिया करूं। वो उसका शुक्रिया करने की बजाय अपनी फितरत में, अपनी ईगो अहंकार में कि मैं तो पता नहीं क्या चीज हूं, सब कुछ भूल जाता है। जितने भी पाप कर्म किए, जितने भी बुरे कर्म किए, सब भूल जाता है। आदमी को कभी भी ऐसा नहीं भूलना चाहिए। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के हत्थे कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए, और ना ही किसी इंसान की बातों में आना चाहिए। पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे घर वाला, चंद्रा गमांड ना होवे। कहावतें कई बार मौके पे याद आ जाती हैं, और कहावतें सच्ची बनी हैं। लाई लग, किसी औरत का पति किसी का कहना मानता था और वो पीटता ही रहता था अपनी घरवाली को, और ऐसे कोई पड़ोसी था जो उंगली लगाए ही रखता था, तो इसलिए ये कहावत बनी कि लाई लग ना होवे घर वाला। अपने दिमाग से काम लिया करो। किसी ने आके आपको कह दिया, और जी सरपंच साहब, जबकि आप सरपंच नहीं, पंच भी नहीं हो, पर इस मौसम में आपको सरपंच नहीं, आपको तो पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। सो बच के रहना रे बाबा, वो बड़ी बात, बच के रहना रे। तो बचना बहुत जरूरी है प्यारी साथ संग जियो। किसी की उंगलियों पे नहीं नाचना। अरे हम गुलाम हैं अपने सतगुरु के, अपने अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम के। उसकी गुलामी अरबों राज्यों से बढ़ के है। अरबा राजा, रानी, रंग कुछ भी हो, उन सबसे बढ़ के है। उसकी गुलामी में जीना, बहार में जीना है। उसकी गुलामी किसी को मिल जाए तो वो दोनों जहां के राजे से भी बढ़ के बन जाता है। उस भगवान की गुलामी, अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला की गुलामी, और किसी से क्या लेना। तो इंसान हमेशा अपने परम पिता परमात्मा से प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम रखे। सेवा करते रहो, सुमरन करते रहो। यहां भी सेवा का मौका मिले, उसे जाने ना दो। प्यारी सत्संग जियो, 104 मानवता भलाई के कार्य हैं।
आपने सभी अपनाने हैं। ये मत सोचो कि यार ये काम तो फलां सत्संगी कर लेंगे, ये काम तो फलां सत्संगी कर लेंगे, नहीं। अपनी तरफ से कोशिश करो कि मैं 104 कार्यों को करूंगा ही करूंगा। फिर देखो कैसे नजारे आते हैं, कैसे मालिक आपके पास दौड़ा चला आता है। और कभी भी उसके परोपकारों को ना भूलो। आज आप क्या हैं मालिक की रहमत से, लेकिन आप क्या थे उसका भी कभी ना कभी दिमाग में सोचा करो। फिर आदमी मालिक से कभी दूर नहीं होता, वरना आदमी भूल जाता है। सतगुरु मौला भूले हुओं को जगाने आता है। उसका काम, जो अपने निज धाम को भूल गए, जो अपने कर्तव्य को निर्वाह करना भूल गए, जो सुमरन भक्ति इबादत को छोड़ गए, उनको फिर से उस भक्ति से जोड़ना, अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार मोहब्बत से जोड़ना होता है। तो प्यारी साध संगत जियो, आप से यही गुजारिश है कि दृढ़ यकीन के साथ मानवता भलाई के कार्यों पे चलो। बेपरवाह जी ने भजन बनाया, बन के प्रेमी फिर दिल नो डलौना की, अगे नो बधा के पैर पीछे नो हटौना की। जब सत्संगी हो ही गए हैं, उस रब के आशिक हो ही गए हैं, तो फिर किसी से ना डरना, ना किसी को डराना। नेकी भलाई के रास्ते पे छाती के जोर पे चलना और चलते चले जाना। आज हमें बड़ी खुशी है, 5 करोड़ लोगों में से नौजवान, क्योंकि बुजुर्ग तो चलते ही हैं, अधेड़ भी चलते हैं, पर नौजवान और टीनेज छोटे बच्चे, कितना उत्साह है उनमें, देखते ही बनता है। क्या गजब है मालिक से प्यार, क्या गजब है उनके अंदर की भावना, क्या गजब है उनके अंदर के विचार और उनका विल पावर। तो प्यारे साथ संगत जियो, ऐसे ही नेकी भलाई के मार्ग पे दृढ़ता से बढ़ते जाइए। समाज को बदलना है। आदमी सोचता है यार हमने कौन सा ठेका ले रखा है। अगर आपने अपने सारी खुशियों का ठेका भगवान से लेना है और अपने सारे गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां भयानक कर्मों का ठेका भगवान को देना है, तो आपको मानवता भलाई का ठेका लेना ही पड़ेगा। हां, यह गारंटी हम देते हैं, आप मानवता भलाई का लोगे, आपका नहीं, आपके परिवार का नहीं, अरे आपके कुलों का वो ठेका ले लेगा। ऐसा ठेकेदार है वो, ऐसा रहमो कर्म का मालिक है वो। तो कितना आसान है। आप अपनी औलाद के लिए बनाते हो ना, पैसा इकट्ठा किया, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। सत्संगी तो बहुत परहेज करते हैं, गुरेज करते हैं बुरे कर्मों से, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये होता है मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूं, अपनी बेटी के लिए बना रहा हूं, फलां के लिए बना रहा हूं। अगर आप मानवता भलाई के कार्य करो, इंसानियत के कार्य करो, तो यकीन मानो आप अपने लिए ही नहीं, आने वाली कुलों के लिए नहीं, बल्कि जो गुजर गए उनके लिए भी बहुत कुछ कर जाओगे। हमें पता है, क्योंकि पहले हम बेपरवाह जी के रहमो करम से 30 गांव के सेक्रेटरी थे, तब भंगीदास को सेक्रेटरी कहा जाता था। तो हम देखा करते थे, सुना करते थे सत्संगियों की बातें। कहते यार हम तो कुल माली के लड़ लग गए, पर जो मां बाप मर गए बिना नाम के उनका क्या होगा। तो इस कलयुग में सतगुरु ने भंडारे खोल दिए हैं उनका पार उतारा करने के लिए। आप सुमन करो, सेवा करो। अरे आपके बाप दादा ही नहीं, आपकी कुल में वंश में पता नहीं कितने लोग जो आज पशु बने हैं या क्या बने बैठे हैं। आप अगर ओढ़ निभा के खुशी से जाओगे तो सैकड़े कुलों को साथ ले जाओगे। देवी देवता ही नहीं, वो जीवात्माएं भी जय जयकार करेंगे, यार हमारी कुल में भी कोई जन्मा है। वाह,
तो ऐसे बनो, जिंदगी जीनी है तो इस तरह से जियो। खा लिया पी लिया और हग ले आए, कोई जिंदगी है? ये तो पशु भी करते हैं। फर्क इतना है, पशु यहां मर्जी बैठ जाते हैं और आपके लिए जगह निश्चित होती है। तो खाना पीना रोकते नहीं हम, खाओ पियो, लेकिन ऐसा पीना मत पियो जिंदगी में दरारें आ जाएं। हम यारकड़ तमिलनाडु में गए, बड़े बड़े अमीरों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, सत्संग करने गए, लेकिन वहां हमें मिली मां की आहें, बाप का दर्द। हमने पूछा क्या हुआ, तो वो रोते हुए बोलने लगे, पिताजी गुरुजी, हमारे बच्चे शराब चरस हेरोइन पीते थे और वहां सबसे ज्यादा 25 से 30 साल की उम्र में बच्चों की मौत हुई। मां बाप कुरला रहे हैं। आदमी सोचता है यार जितनी भगवान ने जिंदगी दी उतनी मिलेगी, ज्यादा या कम कैसे हो सकती है? ये आपका भ्रम है। भगवान ने श्वास दिए हैं। आप नशा नहीं करते, राम नाम जपते हो, 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लोगे। अगर आपको 100 साल उम्र लिखी है तो 15-17 श्वास 1 मिनट में लेते हुए 100 साल में वो श्वास खत्म करोगे। पर अगर आपने नशा करना शुरू कर दिया तो 1 मिनट में 15-17 नहीं, 30 से 36 श्वास आते हैं और 100 साल की जिंदगी, टाइम जो है वो 50 साल ही रह जाता है। इसलिए आपके हाथ में है कि टाइम पीरियड आप बढ़ाएं या उसको कम करें। आपने सुना होगा हिंदू धर्म में ऋषि मुनि होते थे, कागभूषुंड मारकंडे, उनकी उम्र पता है आपको कितनी थी? हजारों साल, हजारों साल। कैसे? आपको झूठ लगता है? नहीं, हम तरीका बताते हैं, आप आजमा लो, आपकी भी उम्र सीमा बढ़ जाएगी। कैसे? वो अपना श्वास प्राणायाम से लेते थे। 1 मिनट में 15-16 नहीं, 2 मिनट में 15-16 नहीं, बल्कि 4 से 6 मिनट में सिर्फ 1 श्वास लेते थे। अब कैलकुलेट कर लो, 17 श्वास 15 बनते हैं, लेकिन लिया 1 ही, और वो भी 5 मिनट में। तो अगर 100 साल भी उम्र है तो हजारों साल ऑटोमेटिकली हो गई। कई बच्चे पूछते हैं, पिताजी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से क्या श्वास की गिनती जल्दी पूरी हो जाती है? नहीं। एक्सरसाइज करते हो, दौड़ना, खेलना, क्योंकि हमने भी भगवान की कृपा से 32 नेशनल गेम खेल ले, उनको खेलते हैं जब भी टाइम मिलता है। तो वहां सांस धौंकनी की तरह चलता है, बहुत तेज चलता है। 1 मिनट में हमें लगता है 40-50 तक चला जाता है प्रोग्राम। लेकिन उस एक्सरसाइज के बाद हमारी जो श्वासों की गिनती होती है वो 17 की जगह 13-14 पे आ जाती है। तो उम्र की सीमा बढ़ती है, कम नहीं होती है एक्सरसाइज से। ये आपको बता दें बच्चों, खास करके यंग एज को, यूथ को, बुजुर्ग भी, सभी लोग किया करें, एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। और हमें बड़ी खुशी हुई इस फिल्म के दरमियान, बहुत से सत्संगी लड़कों को बुलाया कि जिनके मसल मुसल बने हों, यार कुछ थोड़ा शरीर बना हो, कि उनको फिल्म में लेंगे। और हमें बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि हमारे बहुत सारे बच्चे आए जिनकी बॉडी बनी हुई थी, बड़ी खुशी हुई। अब जिनकी नहीं बनी हुई वो भी बना लो, अगर अगली फिल्म में आना है तो हो सकता है आपको ले लेंगे हम, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो, आपके बिना हम कहां जाएंगे, आपके बिना तो कदम नहीं उठाते। तो स्पेशली आप कर सकते हैं, पर शरीर होना चाहिए। अब अगर बिल्कुल ही फुसफुसिया हुआ तो फिल्म में करेगा क्या? आप खुद ही जानते हैं, आपको पसंद नहीं आएगा तो दूसरा कैसे देखेगा? तो शरीर होना चाहिए, तंदुरुस्ती होनी चाहिए, क्योंकि तंदुरुस्त आदमी ही तंदुरुस्त विचारों का स्वामी होता है, और तंदुरुस्त विचारों से ही समाज को बदला जा सकता है। इसलिए एक्सरसाइज किया करो। हमने हमारे सतुरमचारी गुरुमचारी भाई बहनों को बोला कि बेटा एक्सरसाइज, फावड़ा चलाया करो, कस्सी चलाया करो, ठीक है आपका बैठक का काम है, बहुत बहुत सेवा करते हैं सारे बच्चे हमारे,
लेकिन हमने कहा बीच बीच में आप खेती दे दी इनको कि खेती में जाके फावड़ा चलाओ, ये चलाओ। उससे क्या है, आपके मसल डेड नहीं होंगे और आप बीमार नहीं होंगे। और जिन्होंने अमल किया हमें लगता नहीं कि वो कभी बीमार हुए होंगे, क्योंकि जो अमल करते हैं, नहीं करते तो भाई फिर क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह आप सारी साथ संगत को भी हम कहते हैं कि आप इतनी एक्सरसाइज एक दिन में जरूर कर लिया करो जिससे पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पसीने से आप लथपथ हो जाएं और आपका सांस धौंकनी की तरह चले, ऐसे जरूर चले। उससे क्या होता है, हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमता है या चीजें, तो वो जमेगा नहीं और हार्ट अटैक कभी आपको होगा नहीं। और कईयों को हम कहते हैं भाग ले बेटा भाग ले। संतों का राज होता है। शूटिंग के टाइम देखा, कई बार पार्टी होती कोई ऐसी, तब भी देखा भाग ले बेटा भाग ले। जिसने सुन लिया और उसी टाइम मान लिया और पूरी स्पीड से भागा, हो सकता है उसका ऐसा भयानक कर्म उसी भागने में कट जाए। पर कई होते हैं कि नहीं मानते ना यार। वो एक कहावत है, हमें पूरी याद नहीं, जक्के ने मड़क नड़ चलना वाली बात है कि यार ता यहीं चलूंगा, चंगा पुत्र फिर तू ही परी। कोई बद्दुआ नहीं है, पर वो भरना पड़ता है जब आप मानते नहीं बात। तो आपसे गुजारिश यही है कि जिंदगी में सुमरन का नियम बना लो कि भाई हाँ, जैसे खाना खाते हैं, चाहे दूध पीते हैं, सुमरण करेंगे ही करेंगे। एक्सरसाइज, जिम में जाना कोई जरूरी नहीं है। हम कभी जिम नहीं गए, अब तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है कभी कभार, और वो भी कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद। टाइम नहीं मिलता अब तो बिल्कुल ही नहीं हुआ हमसे। हालांकि एक ट्रेनर भी आए हुए हैं, आज नाम भी लिया उन्होंने, पर नहीं, हमें टाइम ही नहीं मिलता। 2 महीने हो गए लगभग। तो फिर भी एक्सरसाइज में अगर आप ध्यान देंगे, फावड़ा चला लो, घर में चहलकदमी कर लो, कहीं जा रहे हो साइकिल की बजाय। आजकल के बच्चे तो टट्टी पेशाब भी साइकिल पे या स्कूटर पे जाके आते हैं। इनका बस चले तो सीट में ही होल कर लें, चलते चलते काम कर दें। कई तो ऐसे भी हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि साइकिल की या तो मोटरसाइकिल, कारों की जगह साइकिल पे जाओ, उसमें भी एक्सरसाइज है। अदरवाइज आप चहलकदमी भाग के सुबह सुबह अगर करो तो सारा दिन खुशी में बीतता है। 2-4 दिन लगेगा आपको थकावट, एकदम ज्यादा ना भागो। आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर, किलोमीटर, 1.25, 1.5, पौने 2 ऐसे बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे 5-7 किलोमीटर पे आ जाओ तो यकीनन आपके स्वास्थ्य में बहुत सुधार आएगा और घर परिवार भी आपसे खुश रहेगा, आपके विचार भी शुद्ध होंगे, तंदुरुस्ती आती है, सारी नियामतें फिर नियामतें लगती हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश कि आप अमल किया करें प्यारी साथ संगत जियो। और नाम वाले भी आज बहुत हुए, 13,000 से ऊपर हैं शायद नाम वाले की गिनती। 13,715, बहुत ही खुशी है। और वैसे आज पंजाब का हफ्ता है, दूसरा हफ्ता, और इसमें काफी साथ संगत पंजाब की भी आई है। मतलब 80%, 90% के बीच में गिनती है। बहुत आशीर्वाद। पंजाब की साथ संगत जरा हाथ खड़ा करें जी। वाकई हाथ नीचे कर लें। और आपके हाथ खड़े करने से हमें पता चला आज हरियाणा की साथ संगत 90 से 95% आई हुई है। बहुत खुशी। और पंजाब की भी 80-85% साथ संगत सेवादार आए हैं। सो बहुत आशीर्वाद बेटा सबको। और साथ संगत द्वारा पूछे गए प्रश्न कि मैगी नूडल्स नॉन वेज है या वेज के बारे में लैब रिपोर्ट आ चुकी है। जिस रिपोर्ट के आधार पर मैगी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स वेज हैं। देखो बच्चों ने चीखी मारी, खाना है ना। और इसके रैपर पे लिखा गया कोड 635 जो कि स्वाद को बढ़ाता है, वो पौधों से बना तत्व है। ये डॉक्टरों ने लिख के भेजा है जी। अब मैगी के पैकेट बिकने लगते शुरू हो जाएंगे। शास्त्र जी गिनेस वेलफेयर फोर्स का प्रशासन में नए सेवादार 162 खड़े हो जाए। टीन एज वॉरियर्स 6 भाई, 6 बच्चे लिखा करो भाई। भंगीदास 39, यूथ वेलफेयर फेडरेशन
16, यूथ वीरांगनाएं 45, ब्लॉक जिम्मेवार 5, महाअभियान इंसानियत की सेवा के उसके फार्म भरने वाले 119। तो बेटा जोर शोर से सेवा करना, दिन दुगनी रात चौगनी, मालिक कई गुना बढ़ के खुशियां दे। सेवा सुनने वाले धन्य माँ बाप। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा। खाने पीने की 3 वचनों की गलती हुई है, क्योंकि हरियाणा के जिम्मेवार उस दिन कह के गए थे कि पिताजी बहुत सारी साथ संगत आना चाहती है, तो खड़े हो जाएं जो माफी लेना चाहते हैं। आए नहीं या वचनों में गलती की, खड़े हो जाएं, डरे ना, डरे ना, आपको माफी देनी है। शाबाशी। क्या कहें, बहुत ज्यादा आप वचनों की काट कर देते हो। चलो मालिक से दुआ करते हैं, वचनों की काट कभी ना करना, सेवा सुमन करना, वचनों पे रहना बेटा। मालिक फिर से आपकी झोलियां भरे, आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। जोर से नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद। मालिक माफ करेंगे, बैठ जाइए। पर एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, बैठ जाएं बेटा। कई साथ संगत ऐसी होती है जो किसी के बहकावे में आके, किसी से कुछ सुन के आना बंद कर देती है। जरा सोचिए, बचपन में अगर कोई आपको कह दे आपका माँ बाप सही नहीं है, जबकि आपको पता वो सही है, क्या आप अपना घर छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। और हमें ये पता है जब आपकी शादी हो गई वो घर आप जरूर छोड़ोगे, ज्यादातर छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं। लेकिन ये घर आपका दोनों जहान का घर है। सतगुरु मौला आपके दोनों जहान के पल पल के निगहबान हैं। तो क्या किसी आम आदमी के कहने से आप ये घर छोड़ सकते हैं? तो आइंदा से कभी कोई ऐसी गलती ना करना। अब सबको माफ है, बिल्कुल मालिक माफ करेंगे, खुशियां बख्शेंगे। ये घर आपका है। आदमी के कहने से हट गए तो क्या हट गए? कोई सेवादार ने गलत बोल दिया, जिसने गलत बोला वो फल पाएगा। आप सतगुरु से इश्क लड़ाया है, हम अगर आपको कभी गुस्से में कुछ कहेंगे भी तो पता नहीं आपको क्या बख्श देंगे, मालिक से क्या बख्शवा देंगे। पहले तो हम कुछ कहते ही नहीं, पर चलो कभी किसी को जरा सा ऊंची आवाज में कुछ कह भी दिया तो उसके बदले में पता नहीं क्या भगवान बख्शेंगे। क्योंकि कबीर साहब के वचन है, संतों का क्रोध दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। आपको यार बनाएंगे या तो आपके पास पैसे ज्यादा हैं, या आपकी बहन बेटी बहू सुंदर है, या आपके घर में कोई ऑफिसर है। मतलबी यार है ज्यादा। कोई है जो सच्चा यार है, जो आपकी कमी को बता दे वो सच्चा यार, जो आपकी कमी को छुपा दे वो मतलब प्रस्त है। सच्चा यार वही होता है कहे यार तेरे में ये अवगुण है निकाल दे, ये ना कहे हाँ यार तू तो बढ़िया बंदा है। वो कौली चट होता है, पंजाबी में कहते हैं, खाने पीने की यार होते हैं वो। तो सतगुरु मौला के साथ आपने प्यार लगाया है तो किसी बंदे के कहने से, किसी इंसान के कहने से परवाह ना किया करें जी। तो प्यारे साथ संगत जियो, पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते। गुरपिंदर इंसान यूएसए अमेरिका से 85,777 और कुछ पक्की समितियों की सेवादार बहन भाई 474 बहन भाई दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। खड़े हो जाएं, सेवा समय मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक रहमो करम से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रसाद लेना, बैठ जाएं बेटा। तो माफी का तो हो गया भाई, ये कागज आया है वो तो हमने बोल दिया। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं और ये दीन दुखियों के मध्य में बैंक में पहले परिवार 7700 रुपए जमा करवा चुके हैं आशीर्वाद बैंक में। मरणोपरांत नेत्रदान 6, शरीरदान 6 मेंबर लिखित पर्ण कर रहे हैं। आशीर्वाद, दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम सुरेंद्र, इनसा पुत्र गुरमेल सिंह, इंसा जी के निवासी सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम हरदीप, इनसा पुत्री बिक्कर सिंह, इंसा जी की निवासी चीमा जिला संगरूर पंजाब। लड़का लड़की आपस में